हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वेलकम बैक टू माय चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्या जो वचन वो ये है कि मेरे को कई लोगों ने ऐसे बोला ये मेरी वीडियोज़ आने के बाद कि भाई ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, कोई ना कोई तो बात होगी कि ये सब आपकी ज़िंदगी में बीता। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए अब मैं बाइबल से बात करता हूँ, तो मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। वो वचन बड़ा अच्छा है। वो लिखा है मत्ती 7 पढ़ेंगे आप, तो उसमें लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस इतना बहुत है, समझने वालों के लिए बहुत है कि मैं यहाँ किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये घटनाएं घटी है तो उसका गुनहगार कौन है, क्योंकि देखो सबको अपना हिसाब अपने आप ही देना है। क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि उसने क्या गुनाह किया, वो अपने गुनाह अपने साथ लेके जाएगी या लेके जाएगा, व्हाटएवर कोई भी हो, और मैं अपने गुनाह अपने साथ। क्योंकि जब इंसाफ होगा परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तेरे भाई ने क्या किया, ये तेरी मम्मी ने क्या किया, तेरी वाइफ ने क्या किया, तेरे बच्चों ने, वो बोलेगा तूने क्या किया। तो मैं अपना जवाब देने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किए और परमेश्वर से क्षमा मांगी, वो क्षमा करने वाला है, परमेश्वर ने बचाया। तो दोस्तों अब पॉइंट आता है कि यीशु मसीह का जो टाइमिंग है, परमेश्वर का, खुदा का जो हमारे जीवन में टाइमिंग है वो क्या है और कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा तलाक चल रहा था और तलाक चलते चलते मैं बहुत निराशा में थे, बहुत परेशान थे। एक एक पल, एक एक सेकंड काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे अब मेरे पास नहीं थे। मेरी वाइफ का तो चलो कोई बात नहीं, वाइफ का तो तलाक होता रहता है, तलाक नहीं कह सकते क्योंकि दुनिया में तलाक होते रहते हैं। बट बच्चों से रिलेटेड, बच्चों को मैं अपने बहुत प्यार करता था। और जब मैं ड्यूटी से आता था, मुझे आज भी याद है, जब मैं 2-2, 3-3 बजे आता था तो मेरे बच्चे मेरे लिए जगह रहते थे और वो गेट पे मेरा बड़ा बेसब्री से इंतजार करते थे और मैं आते उन्हें अपने सीने से लगा लेता था। और वो पल मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कहता था कि मेरे को पूरे दिन का जो सबसे अच्छा पल लगता है वो रात में 2-3 बजे है, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों से गले मिलता था आके। और सच में ये बात एक सच्चाई है इसमें। और जब वो पल थे मेरे, वो दौर था, मैं अकेला था दोस्तों, सच में बहुत कठिनाई के थे। एक एक टाइम, एक एक दिन, मतलब एक एक सेकंड काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि शायद एक बाप का जो प्यार है वो बेटियों से बहुत ज़्यादा होता है, और मेरी दोनों बेटी थी तो दोनों से मुझे बहुत प्यार था। मगर वो दौर ऐसा था कि कोई समझ नहीं पाता था मुझे कि मेरे जीवन के अंदर क्या चल रहा। गुस्सा भी बहुत आता था मगर निराशा था, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं अपने हाथ बंधे हुए थे मेरे, क्योंकि मैं उस समय, वो जो दौर था पिछला, उस समय तक मैं बहुत गुस्से वाला भी था और मतलब कभी किसी से डरा नहीं। मैंने जैसे आपको बताया, भिड़ने के लिए नंबर 1 था, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत चाहिए मुझे, मैं ऐसा व्यक्ति था। मगर अब वक्त वो था कि मैं लड़ूं किससे मैं लड़ूं किससे? जिसे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, मैं उससे लड़ूं, मैं उससे फाइट करूं, मैं अपने बच्चों से फाइट करूं? ना, ऐसा हो नहीं पाता था। मैं बस अपने आप को अंधेरे में रखता था। दोस्तों मेरा एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन काटना मेरा बहुत मुश्किल था। और मैं सच बता रहा हूँ, उस समय मेरे एक जाने वाले थे जिसके साथ मैं स्विगी की जॉब के लिए जाता था। मैं पैसा कुछ नहीं लेता था, बट पीछे बैठ के जाता था टाइम पास करने के लिए, कि मेरा टाइम कटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे कटे, बस इसलिए जाता था मैं। और वो टाइम मैं काटता था और उन पलों को मैं जब देखता था कि यार ये टाइम कट रहा है, अब आने वाली है मेरी डेट, अब आने वाली है, और मैं अपने लॉयर को फ़ोन करता था कि जल्दी से मुझे डेट बताओ। तो दोस्तों जब मेरी उनसे लास्ट टाइम बात हुई तो मैं बैठ के बात कर रहा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरी बेटी का जन्मदिन जो है, मेरा बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे वाली का, तो मैंने कहा उनसे अगर मेरा डाइवोर्स हो जाए तो बेटर है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ।
क्योंकि अभी तक वो लोग मुझे मैं नहीं मिल पा रहा था अपने बच्चों से प्रॉपर तरीके से। बस जाता था, उनको चीज़ दिला के आ जाता था, मिल के आ जाता था उनसे, मतलब वो चीज़ दी थी जो मैं अपने साथ मतलब एक बेड पे अपने बच्चों को सीने से लगाऊं। खेलता था, मैं वैसे खेलना चाहता था, मैं उनको रेस्टोरेंट लेके जाता था, चाहता था लेके जाऊँ, मैं उनके साथ वीडियोज़ बनाना चाहता था। बहुत सी मतलब एक्टिविटीज़ थी जो मैं अपने बच्चों के साथ करना चाहता था, वो हो नहीं पा रही थी। अब मेरा तलाक लेने का मेन मुद्दा ही दोस्तों ये था, मैं सच बताऊं, क्योंकि दूसरी साइड से तो तलाक चाहिए ही था, मगर मुझे तलाक नहीं चाहिए था। मगर जब फाइनल हो गया कि हाँ शी वांट, तलाक चाहिए उसे, कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, इस तलाक से अगर मेरे बच्चे मेरे पास दोबारा आते हैं, चाहे वो 15 डेज में आए, क्योंकि कोर्ट की जो बात थी, कोर्ट ने कहा कि आप कभी भी बच्चों से मिल सकते हो। तो उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मतलब जॉब करना है, अब अपने पैर पे स्टैंड होना है, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से कोर्ट से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ वो 15 डेज़ का था। 15 डेज़ में मैं अपने बच्चों से मिलता, तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत खुश होता था कि 15 दिन का मैं कैसे वेट करूं कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। मगर मैं उस तलाक का भी वेट था मुझे कि अगर ये तलाक होता है तो मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सी कंडीशन ऐसी डाल दी गई थी कि बहुत मुश्किल थी निभाने के लिए। तो दोस्तों मेरे बच्चे का बर्थडे था और मैं कोशिश कर रहा था और मेरे लॉयर भी कोशिश करते कि डेट हमें जल्दी मिल जाए। मगर दोस्तों 25 भी चली गई, 26 भी चली गई, 27 भी ऐसे चली गई। बर्थडे सेलिब्रेट करा बाहर रोड पे खड़े होके दोनों बेटियों को लेके, और मेरे को बड़ा अच्छा फील भी हो रहा था, बट ये भी सोच रहा था कि अब कब ऐसा होगा कि फाइनली शी वांट तलाक और तलाक हो जाएगा और मैं अपने बच्चों के पास आऊँगा। और दोस्तों निकल गई, मैं बहुत निराशा हो गया, बहुत परेशान हो गया। और 28, 29 मतलब आने वाले टाइम में मुझे पता चल गया था कि मतलब अब मेरा 2 महीने बाद मेरी डेट आ गई है। दोस्तों मैं इतना परेशान हो गया, मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे पास जॉब करने की हिम्मत नहीं, मैं जॉब ऑलरेडी छोड़ चुका था। 2 महीने काटने घर के अंदर कैसे काटूं, मैं बहुत परेशान था। उसी बीच मैंने अपने दोस्तों को भी फ़ोन करा, कई पुराने दोस्त थे, कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ आ जाता हूँ, तुम्हारे यहाँ 2 महीने काटना चाहता हूँ। उन्होंने बुलाया अभी, मगर हिम्मत नहीं हुई, किसी के घर जाके 2 महीने तक रोटी खाना बहुत मुश्किल था। सोचता था, विचार करता था, बहुत कठिनाई है में था, मगर फिर वही दिन आ गए। मगर दोस्तों अब यहाँ से कार्य शुरू होता है परमेश्वर का, यीशु मसीह का, कैसे वो एक समय हमारे लिए निर्धारित करता है। क्योंकि बाइबल की आपको कोई जिंदगी का एक भी क्वेश्चन होगा जो हल ना हो, इस बाइबल के अंदर सारे क्वेश्चन का हल है, सारे आंसर है इसके अंदर। बाइबल कहती है हंसने का समय, रोने का समय, विलाप करने का समय, गाने का समय, नाचने का समय, सब चीज़ का समय परमेश्वर ने दे रखा है। तो दोस्तों जब मैं उस समय की बात करता हूँ, जब वो मेरा टाइम था, बुरा वक्त, उस समय मैं अपना माथा पकड़ के बैठ गया। मैंने लगा 2 महीने मेरे कैसे कटेंगे। मगर मेरे दोस्तों, मेरे परमेश्वर जानता है कि वो 2 महीने अगर मेरा 27 को या 27 से मेरा तलाक हो जाता तो मेरी आत्मा वही रहती। अगर मैं शादी कर भी लेता तब भी मेरी आत्मा वही रहती। ये एक सच्चाई है, मेरी आत्मा कभी उससे दूर नहीं होती। और जो 2 महीने थे उसमें मैं और प्रार्थना में आया। उन्हीं 2 महीने में परमेश्वर ने मुझे अपने दर्शन दिए। उन्हीं 2 महीने में परमेश्वर ने मुझे बादलों में चिन्ह दिखा दिए। उन्हीं 2 महीनों में मैं सुबह उठ के मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी। और हो सकता है पहले करी हो, मेरे को याद नहीं है कि कब मैंने पहले प्रार्थना परमेश्वर से करी थी। सुबह 4-5 बजे उठ के, और वही दिन थे जब मैं परमेश्वर के और करीब चला गया और नज़दीक चला गया। और दोस्तों वो पल मेरे कैसे ना कैसे कटते चले गए, मगर मुझे अभी भी एक वो था। क्यों? क्योंकि मेरी जो एक्स थी वो मुझे तलाक देगी या नहीं देगी, मगर एंड तक मेरी यही बात हुई इससे। उसने मुझे यही कहा, मूव ऑन अभिषेक, यू मूव ऑन हो जाओ। मगर मेरे लिए मूव ऑन वर्ड ना बड़ा अजीब सा था। फिल्म में अच्छा लगता है, ये फिल्म में डायलॉग अच्छा लगता है कि मूव ऑन, मगर मेरे लिए बहुत कठिन था। और वो समय हाँ सच में मैं था, इसलिए मैं बर्दाश्त कर गया। खुदा करे कभी किसी के पास वो वक्त आए ना। और वो 2 महीने में परमेश्वर ने मुझे इतना मजबूत कर दिया दोस्तों कि जब मेरी 21 जुलाई की डेट थी और 20 को मैं बाहर था, और बाहर बहुत घनघोर वर्षा थी, बहुत घनघोर वर्षा। इतनी बारिश थी कि मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कैसे होगा कल, जज आएगा या नहीं आएगा, वो आएगी या नहीं आएगी, डेट आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं, वो तो अच्छे से जिएगी, मगर मैं कैसे जीऊँगा अकेला। और ये बात चली रही थी दोस्तों कि सुबह परमेश्वर ने मुझे, उस दिन का बात है 21 जुलाई की, वो मुझे 1 बजे उसने रात में उठाया।
1 बजे वो मुझे आसमान के तरफ दिखाया, उसने छत पे लेके गया वो मुझे। मेरा मन कर रहा था सोने का, मैं सो जाऊं, मगर परमेश्वर ने बोला नहीं, मेरे साथ चल। और मैं अपनी छत पे गया, मैं प्रार्थना करता रहा, करते करते प्रार्थना 1 बज रहा था कि 2 बज रहे थे, ये मेरे ध्यान नहीं है। और मैं प्रार्थना करते 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 सुबह के 4:30 ऐसी 4:30 5 बज गए। 5 बजने के बाद उसके बाद 5:30 बज गए। 5:30 के बाद मतलब दिन निकल गया। अब दिन निकल गया, मैं प्रार्थना में था। मैं परमेश्वर, पता नहीं जज आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। फिर परमेश्वर ने मुझे उस समय आवाज़ दी कि अपना सर ऊपर उठा के देख। मैंने सर उठाया तो बादल थे, इतने काले बादल, मतलब बारिश होने वाली ऐसी बादल। तो उसने दिखाया मुझे आधा चांद, रोशनी हो चुकी थी और आधा चांद मैंने देखा। मैंने कहा ये चांद क्या, मतलब क्या दिखाना चाह रहा है परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने बोला थोड़ी देर बाद और प्रार्थना के बाद, अब ऊपर देख। फिर मैंने ऊपर देखा और मेरे को पूरा चांद नजर आया। मैंने कहा ये तो नॉर्मल बात है, चलो ये तो दिखता है। फिर मैंने वहाँ परमेश्वर से बोला, मैंने कहा परमेश्वर चांद दिख गया, एक तारा भी दिखा दे। दोस्तों फिर मैं प्रार्थना में ही था। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने बोला कि अब ऊपर अपना सर उठा, और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। एक सिंगल तारा उस दिन मुझे दिखाया परमेश्वर ने, और वो तारा ऐसे ब्लिंक हो रहा था, ऐसे ऐसे करके ब्लिंक हो रहा था। और उसकी फ़ोटो खींची मैंने, उस चांद की भी फ़ोटो खींची दिन में, और मैंने इस तारे की भी फ़ोटो खींची। फिर परमेश्वर ने मुझे बोला डर मत, जा, मैं तेरे साथ हूँ। और दोस्तों मैं प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ से निकला, और जब मैं वहाँ गया कोर्ट में, तो दोस्तों देखो ये परमेश्वर की बड़ी आशीष थी, क्योंकि परमेश्वर जो है कभी हमें परेशान नहीं करता, वो हमारी अच्छाई चाहता है। वो बाद में मुझे पता चला, मुझे लगता था शायद मैंने गुनाह कर दिया, इस वजह से मेरे को ये सज़ा मिल रही है, शायद मैंने ही अकेले पाप कराया कि इस वजह से मुझे सज़ा मिल रही है। मगर परमेश्वर की योजना बड़ी अलग है दोस्तों। परमेश्वर ने मुझे बताया एंड में कि ये तेरे को मैंने फंसाने के लिए नहीं करा था, ये जो तेरे तलाक हो रहा है, ये मैं तेरे को वहाँ से निकालना चाहता था। बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता मैं, मगर ये सच्चाई है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी आपको डुबाने के लिए नहीं, उस समय का इंतजार करो परमेश्वर का, कि वो वक्त कब आएगा जब परमेश्वर आपको पाप से निकाल के एक अंधेरे से निकाल के आपको रोशनी के अंदर लेके आता है। तो दोस्तों सच में समय हम अपनी मर्जी से नियुक्त करने की कोशिश करते हैं कि इस समय पे ये कार्य हो जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है। और जब जज वहां पे बैठा था, मैंने बस परमेश्वर से दोनों साइन पे मैंने यही प्रार्थना करी, परमेश्वर जैसे डैनियल के समय तूने शेरों का मुंह बंद कर दिया था, वैसे ही जज का भी मुंह बंद कर देना, और मेरी एक्स वाइफ का भी मुंह बंद कर देना। सिर्फ मैं वहाँ यही प्रार्थना करता रहा। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तब मेरा माइंड सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था। और दोस्तों हुआ भी ऐसा, जज ने एक सिंगल क्वेश्चन मुझसे नहीं करा, बस एक क्वेश्चन करा था उसने कि आप जॉब करते हैं? मैंने कहा सर मैं नहीं करता, बस इतना ही हुआ। इसके अलावा अगर इतने केस के अंदर उसने मेरे से एक क्वेश्चन करा, ना उससे पूछा ना मुझसे। ये एक बड़ी बात थी कि मेरे पास 2 बेटी थी, 2 बेटी के ऊपर 100 क्वेश्चन उठ सकते थे, मगर परमेश्वर जबड़ा बंद करने वाला परमेश्वर है। ऐसी परमेश्वर ने लोगों का जबड़ा बंद कर दिया मेरे तलाक के बाद। जिसने मेरे साथ हंसी आती है, जिसने मतलब मुझे तड़पाया, मतलब सोचते थे कि अभिषेक ऐसा हो जाए मेरा तलाक हुआ। जब तक मेरा तलाक नहीं हुआ था दोस्तों, सच बताता हूँ, ये जब तक मेरा तलाक नहीं हुआ था, वो मेरा स्टेटस देखा करते थे। दिन को, रात को, 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे जब मैं स्टेटस डालता था वो मुझे देखते थे। मगर जैसे जैसे परमेश्वर का समय आया, मेरी शादी हुई, और मैं पहले कुछ नहीं करता, मैं क्लियर बताऊं, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, पहल तुम करो, दूल मैं करूंगा। ये मेरा उसूल है। मैंने 1 महीने बाद मैंने 20 तारीख को शादी हो गई मेरी। और ये शादी भी कैसे हुई और वो लड़की कौन थी और कैसे मेरी ज़िंदगी में आई, ये सब मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको मेरी शादी का जो रहस्य है कि परमेश्वर कैसे समुद्र के बीच में से रास्ता बनाता है। तो दोस्तों ये समय मेरा बीता और जज ने मेरे से भी क्वेश्चन नहीं करा। उसके बाद मुझे परमेश्वर ने बोला कि देख, तेरे द्वारा जो समय होता वो गलत होता और जो मेरे द्वारा समय था वो सही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर मेरा 2 महीने पहले तलाक हो गया होता मेरे बच्चे के बर्थडे से पहले, तो डेफिनेटली मेरी आत्मा वहीं होती। अगर परमेश्वर ने उस आत्मा को निकाल दिया वहां से, बोला सुन तेरे लिए, मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये जो मेरी अब वाइफ है,
इसके बारे में पूरी डिटेल बाद में दूंगा, मगर परमेश्वर ने मेरे कान के अंदर आकर बोला, मेरी आवाज़, मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी कि जैसे मैंने आदम को अकेला ना छोड़ा वैसे तुझे भी मैं अकेला ना छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की आवाज़ थी मेरी। आप शायद मजाक समझे कि परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मजाक लगता होगा लोगों को, मगर ये एक सच्चाई है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जैसे मैंने आदम को अकेला ना छोड़ा वैसे मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों मेरा 21 जुलाई को मेरा तलाक हो गया और परमेश्वर का जो समय था वो जीत गया। आज उन लोगों ने मेरे को ब्लॉक कर दिया जो मेरे को ठट्टा में उड़ाते थे जो लोग मेरा स्टेटस देखा करते थे कि ये क्या कर रहा है, क्या जी रहा है, क्या मर रहा है। जैसी मेरी शादी हुई उसके थोड़े दिन बाद उनसे देखा ना गया, देखा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम किसी का बुरा चाहोगे और परमेश्वर उसको ऊंचे पे खड़ा कर दे, परमेश्वर उसको सर बना दे तो नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जबड़ों को बंद करने वाला है, भूखे शेरों के जबड़े को बंद करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और अपना जीवन परमेश्वर को दे दो कि परमेश्वर तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। सिर्फ तू था, तू है और तू ही रहेगा मेरी जिंदगी में। दोस्तों जब मैंने अपने पापों का पश्चाताप करा, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ और आने वाले टाइम में बताऊंगा, अभी तो पिछला बताया 2 पाप तो ऐसे थे जो मैं 25 साल से कर रहा था, छोड़ दिए। आने वाले टाइम में एक पाप और भयंकर था मेरा, माँ बाप के खिलाफ, वो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों परमेश्वर के समय को मौका दे, अपने समय को अपने पास रखे। मैंने परमेश्वर को मौका दिया, मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे लेके जाएंगे। मैं घुटनों पे बैठ के रोया, मैंने परमेश्वर ये आंसू अब गिरेंगे तो सिर्फ तेरे आगे गिरेंगे। और उसने मेरे आंसुओं को ऐसे अपने हाथ की कुप्पियों में रख दिया दोस्तों, और एक एक आंसू का हिसाब उसने वैसे ही दिया मुझे ज्यों का त्यों कर दिया। सब चीज परमेश्वर ने मुझे दे दी, जो जो चीजें मुझसे शैतान ने छीनी थी परमेश्वर ने सब मुझे वैसी वापस दे दिया। तो दोस्तों परमेश्वर बहुत महान है, उसका समय बहुत निर्धारित है, उसके समय को महसूस करें, उसके समय को मौका दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ब्रदर अभिषेक जो है, ये ब्रदर अभिषेक, इसमें भी बड़ी एक सच्चाई है कि ब्रदर अभिषेक क्यों लगाया मैंने, बहुत बड़ी गवाही है दोस्तों, ये भी बताऊंगा बहुत जल्दी। मैं किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी से मेरा कोई अब वास्ता है, ना मेरा किसी से कोई मतलब है। सिर्फ मैं, मेरी फैमिली और मेरी वाइफ, दैट्स इट। और मैं किसी से मतलब रखना भी नहीं चाहता आने वाले टाइम में, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तेरी किसी से लड़ाई है, झगड़ा है, तू शांत रह, तेरी लड़ाई लड़ने वाला मैं हूँ। हालेलुया, मैंने परमेश्वर को मौका दे दिया। तो दोस्तों जब भी आपके जीवन में कभी ऐसी बात आए कि समय को लेके, टाइम को लेके कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, आप बोले बस परमेश्वर तेरा समय भी तेरा है, तू देख तू क्या करेगा मेरे लिए, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं। परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं, उसका समय बहुत अद्भुत समय है दोस्तों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। आने वाले जो एपिसोड है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर ने वहाँ पे भी एक समय कैसा मेरे सामने लाके खड़ा हो। दोस्तों ये बड़ी बात है कि मेरे सामने से मेरे बच्चे और मेरी बीवी जा रही है और मैं शांत बैठा हूँ। ये पहली बार लाइफ के अंदर ऐसा हुआ मेरे, नहीं तो शायद मैं समझ सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छे से जानती है कि मैं कैसा इंसान हूँ, क्योंकि मैं बदला लेने वाला बंदा था, मैं रिवेंज लेने वाला बंदा था। मगर अब मैं ऐसा नहीं था। अब मैंने कहा परमेश्वर मेरा बदला तू लेगा, और परमेश्वर बदला लेता है। परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है दोस्तों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।